एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 2। डेट है इस वर्कशीट की 7 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट का चैप्टर है बच्चों आपका अध्याय 1 संख्या पद्धति। ठीक है, इस वर्कशीट में हम दो तरह के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका परिमेय संख्याएं और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जिसे कि हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट है बच्चों आपका कि 2.5, तो 2.5 को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/5 है आपका, तो 2/5 को आप कैसे लिख सकते हो? अगर पॉइंट को आप हटा दो तो नीचे आ जाएगा आपका 10, तो इसे हम 25/10 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है 1.33। ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है, ये खुद को रिपीट कर रहा है 3, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इसके ऊपर बार लगा सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जो नंबर रिपीट होते हैं आपके वो हमारे परिमेय संख्या कहलाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इसी तरह के कुछ नंबर जैसे 8, 29, 72 पॉइंट आपका 4, 9 to 7.52 आदि हो सकते हैं। जानते हो बच्चों, इस तरह के नंबरों को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह जो आपके अपरिमेय संख्याएं होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि 2, 1, 8, 4, 7, 2, 9, 1, 0। तो इसमें क्या है, इस नंबर का ना तो अंत हो रहा है और ना ही अंकों का कोई समूह खुद को दोहरा रहा है। तो इसमें ये नंबर आप देखो डॉट डॉट लगाए, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस नंबर का कोई अंत भी नहीं है और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो खुद को दोहरा रही हो। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी इस तरह के नंबर को हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा ये सब भी हमारे अपरिमेय संख्याएं होंगे। √2, ठीक है, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये भी आपकी अपरिमेय संख्या में आएगी। √3 भी, √5 भी, √11 भी, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्याओं में आता है। ठीक है, आदि जैसे नंबरों को दशमलव रूप में लाए तो उनका भी ना तो अंत होगा और ना ही उसका कोई समूह खुद को दोहराएगा। तो इस ऐसे नंबर जो कि जिसका कोई अंत ना होता हो और वो अपने नंबरों को ना दोहरा पाता हो। ठीक है, तो ऐसी सारी ही संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं में आती हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। ओके, उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई संख्याओं में से आपको रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या खोजनी है। तो कौन कौन से हमारे परिमेय संख्या हो जाएंगी? सबसे फर्स्ट है आपका 6 हमारा एक परिमेय संख्या हो गया, इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके अलावा ये नहीं होगा आपका, ठीक है, √7 नहीं हो सकता। 54.77 हो सकता है क्योंकि इसे हम 54.77 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट हटा के इसके नीचे हम 100 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है आपका क्योंकि 6, 7 खुद को रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है √2 भी नहीं हो सकता, 8.39 होगा आपका, 90 भी होगा और 82 भी होगा, √5 भी नहीं होगा और √15 भी नहीं होगा। ओके, तो जिस पे टिक लगा है वो आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड कि नीचे दी गई संख्याओं में से आपको अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? √11 ही हो गया क्योंकि 72 हमारी परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट है 54.7, ये तो परिमेय संख्या हो गई, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट होगा आपका ये हमारी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ये आपकी अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये जो है हमारी ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसमें 67 रिपीट हो रहा है, इस वजह से। फिर ये आपकी अपरिमेय है, √, भी अपरिमेय है, √5 भी और √3 ये भी हमारी अपरिमेय है क्योंकि जब आप इसका दशमलव में लिखोगे तो ये एंड इसका नहीं है। ठीक है, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, इस वजह से। फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक यानी कि रियल नंबर को खोजिए। तो ये सारे ही हमारे रियल नंबर हैं यानी वास्तविक संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही नंबर को मिला के हमारी वास्तविक संख्याएं बनती है। तो इसमें कुछ नंबर्स हमारे ऐसे हैं जो परिमेय हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपरिमेय हैं, इसीलिए ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्याएं यानी ये रियल नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।